जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में इंडक्शन। इंडक्शन एक फिनोमेना है। किसका फिनोमेना है? जब कोई कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कोई करंट फ्लो होने की वजह से जो उसमें इंडक्शन यानी कि इंड्यूस करंट बनेगा वही फिनोमेना कहलाता है इंडक्शन। इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा। यदि हम बात करें दूसरे वर्डों में तो इंडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है सर? एक कॉइल, खुद कॉइल, जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसमें भी हो सकता है, उसको हम बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना, यानी कि एक कॉइल हमारे पास है, एक कॉइल है हमारे पास और इसमें इस समय करंट जीरो करंट फ्लो हो रहा है। इस समय कभी जीरो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि मैंने स्विच लगा दिया और जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे ही इसको ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अब इस करंट फ्लो होने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस करंट फ्लो होगा, क्योंकि पता है कि करंट जब फ्लो होगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो इसमें भी एक अपोजिट करने वाला, मैं पहले बोल चुका हूं इंड्यूस करंट हमसे क्या करता है? अपोज करता है। किसने कहा था? लेंज ने कहा था। तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और इसमें अपने आप में, इस कॉइल में अपने आप में एक करंट फ्लो होगा और उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? सेल्फ इंडक्शन की वजह से। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो देखना, यदि हम बात करें म्यूचुअल इंडक्शन का तो आपने देखा होगा आपके घरों में ट्रांस यानी कि स्टेबलाइजर लगा हुआ है। तो स्टेबलाइजर में जो हमें करंट मिल रहा है, जो आउटपुट देख रहे हैं, वो हमें कहां से मिल रहा है? म्यूचुअल से मिल रहा है। यानी कि म्यूचुअल मतलब होता है पड़ोसी की वजह से। यानी कि एक कॉइल है, एक कॉइल, इसमें खुद में इंडक्शन होगा, उसको हमने नाम दिया सेल्फ इंडक्शन। और यदि मैं इसके पास में एक कॉइल और लगा दूं और उस कॉइल में गैल्वेनोमीटर अटैच कर दूं तो हम क्या देखते हैं? जैसे ही हम इसमें ऑन करेंगे इसमें फ्लक्स चेंज होगा, करंट की वैल्यू चेंज जीरो से लेके आई होगी, पहले जीरो होगी फिर जीरो से क्या पड़ेगी? आई होगी। और उसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ को यदि मैं हिंदी में बात करूं तो सेल्फ को हम बोलते हैं स्वप्रेरण। अपने खुद की कॉइल में जो इंडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण। और म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात करें तो बेटा जस्ट नाइबरिंग कॉइल में जो इंडक्शन होगा, जो इसमें करंट चेंज होने यानी कि पहले हमने ऑफ कर रखा था और जैसे ही इसे हम ऑन करेंगे इसमें करंट टाइम जीरो से लेके कुछ सेकंड बाद ही करंट जीरो से लेके आई करंट हो जाएगा। और जैसे इसमें जीरो से आई करंट फ्लो होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होने की वजह से इसके पास वाली कॉइल में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज होंगे? हम तो करंट ऑन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहे हैं? तो इसको मैं आपको समझा देता हूं बेटा। आपको पता है यदि कोई भी वायर है, यदि आपको याद होगा मैं दोबारा समझा देता हूं, 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि कोई भी वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो बेटा समझना, यदि इसमें करंट जीरो था पहले, इसमें करंट आई हो रहा है यानी कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं। पहले एक भी चार्ज नहीं फ्लो हो रहा था इस वायर में से, बट इसमें से अब कुछ चार्ज फ्लो होने लगे। जब चार्ज फ्लो होने लगे तो इस वायर में जो आप सॉलिनॉइड आप देख रहे हैं ना टर्न्स में, इस टर्न में से क्या होगा? करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा तो अपने आसपास कैसी फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और मैं पहले बोल चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं पर यदि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। देखना भाई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो भाई इसके मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के इस पास वाली कॉइल में से कुछ ना
कुछ उसमें इफेक्ट आएगा, इसके पास से फ्लक्स चेंज होंगे, यानी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, किसमें से, इसमें से। और इसमें क्या होगा सर, इसमें अपने आप से इंडक्शन शुरू होगा और इंडक्शन को क्या होगा, जिससे कि कैलकुलेटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सर इसमें कैसे हो रहा है, अब इसमें समझ में आ गया इसमें कैसे हो रहा है। इसमें देख लेते हैं एक बार और। इसमें क्या हो रहा है बेटा, पहले इसमें करंट नहीं था, जीरो वैल्यू थी। जैसे ही हमने करंट प्रोड्यूस किया, इसमें खुद से इस कॉइल में करंट जीरो से आई हुआ, और करंट चला तो अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो क्या होगा सर, इसकी कॉइल, ये भी तो कॉइल्स हैं सर, इस कॉइल्स के में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो क्या होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट बनेगा। तो याद रखना, यदि मैं इसमें इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट इसमें भी बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे इसमें इन दो कॉइलों में से, इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन हो रहा है और इस कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, इसमें दोनों ही काम हो रहा है। इसमें उसमें अकेला एक ही सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, तो जो मैं कहूंगा आपको अधूरा ज्ञान दे रहा हूं, मेरी समझ में आ गया। यानी इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें इस वाली कॉइल में सेल्फ इंडक्शन और उसकी नाइबरिंग कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। इसमें ओनली वन कॉइल इज देयर, तो इसका मतलब ये है सर, इसमें अपने इसके करंट, हाँ अब इंडक्शन जो सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस करंट बन रहा है, वो इस करंट को जो बह रहा है इसमें करंट है, उसमें इसका अपोज कर रहा है, यानी कि इस बहने वाले करंट को भी कोई रोक रहा है। तो कौन रोक रहा है सर, तो हम पढ़ चुके थे सर, रेजिस्टेंस होता है, वो किसी करंट के फ्लो को स्टॉप कराता है, रोकने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हमने नया वर्ड पढ़ा कि सेल्फ इंडक्शन भी क्या है सर, बहने वाले करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सर लेज ने कहा था द इंडक्शन में इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है उसका वो अपोज करता है। ये लेंथ की बात थी। मैंने आपको दोनों का ब्रीफली इंट्रोडक्शन बता दिया, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। पहले तो आप ब्रीफली पर आप डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए बेटा सेल्फ इंडक्शन, मैं रिपीट करा देता हूं जल्दी से आपको। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेनन, सेल्फ इंडक्शन या phenomenon of, self induction is a phenomenon of production of induced EMF when production of induced EMF when changing current flow through the coil। ठीक है ना, फ्लो थ्रू द कॉइल। आप देखना भाई, यदि मैं इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को कैपिटल एन से डिनोट करता हूं, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने कहता हूं मैं आपको, कैपिटल एन। यदि मैं इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन बताता हूं, सर इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न है सर, दिया जाता एन कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न। और एक कॉइल से मैं कहूंगा, एक कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहे हैं 5, दोबारा सुनना, एक कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहे हैं 5, तो n टर्न है तो टोटल फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है बेटा, n5। चलो भाई इतना समझ में आ गया, टोटल फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, n5। और मैं पहले बोल रहा हूं फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है सर, इंड्यूस करंट बनता है। तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं, n5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस करंट I। बिल्कुल, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने से क्या बन रहा है, इंड्यूस करंट। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट बन रहा है, और n फ्लक्स चेंज होने से सर n टाइम्स इंड्यूस करंट बन जाएगा। ठीक है ना। और यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम पाएंगे क्या, n5 इक्वल टू L I। अब सर L क्या है सर, आपने एक L कांस्टेंट लगा दिया, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। जहां पर L क्या है, L एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम है आपका
और सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिए। इफ नंबर ऑफ कॉइल इक्वल टू कैपिटल नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल इक्वल टू कैपिटल एन, इफ नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल इक्वल टू कैपिटल एन, if number of turns in coil equal to capital N, then n phi directly proportional to I, n phi is directly proportional to I। नेक्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? एक कांस्टेंट लिखेंगे L I, where L is a self inductance, L is a self inductance। यदि किसी एक बार एग्जाम में सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पूछी गई थी, क्या आप बता सकते हैं यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की क्या निकलेगा? वैल्यू। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस यदि मैं यहाँ पे L इक्वल टू निकाल लूं तो क्या मैं पाऊंगा? L इक्वल टू n phi अपॉन I। इट मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज अ रेशियो, self inductance is a ratio of total flux upon induced current। बात समझ में आ गया ना? If an exam they ask what is the meaning by self inductance, तो आप लिख सकते हैं ना self inductance is a ratio of total flux and induced current। Okay, this is a ratio of total flux and induced current। ठीक है ना? सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब आपको यहाँ पर एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि what is the meaning of self inductance। done। नेक्स्ट वर्ड लिखना ऐसा यूनिट इज हेनरी। इंडक्टेंस की कोई भी इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी? एक हेनरी होगी। ऐसा यूनिट कितनी होगी? हेनरी होगी। ठीक है ना? ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सेल्फ इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सेल्फ इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक बार एग्जाम में ये पूछता है कि इंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो नोट डाल के लिख लीजिए। इंडक्टेंस डिपेंड्स नंबर 1 ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। नंबर 2 डालना बेटा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच कॉइल हैज बी बाउंडेड, coil has been binded, nature of material on which coil has been binded। डन। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस किन किन दो चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो कॉइल की ज्योमेट्री कैसी है, मींस ज्योमेट्री आप जानते ही हो, लंबी चौड़ाई कितनी है या फिर उसका रेडियस कितना है, सब आपको पता है। ठीक है ना? और दूसरा वो कॉइल किस मटेरियल के ऊपर बंधी हुई है, किस मटेरियल पर बाइंडेड की गई है। ठीक है ना? चलिए भाई, तो जो दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम में आने वाली। नेक्स्ट पॉइंट डालना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डालना कि एक बार क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंटल बताइए, मैं हिंदी में समझाता हूं आपको, मत नोट करो इसको। एक्सपेरिमेंटल बताइए कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे जनरेट हुआ, केवल स्टेप्स बताए थे उसके। बहुत पहले कहीं 2012 के आसपास एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि हाउ अ सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट इन अ कॉइल, केवल स्टेप्स बताने होते हैं आपको। ठीक है? कैसे बताया? सबसे पहले आप क्या करता है, मैं कुछ स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले क्या था इसमें, सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ होगा? पहले तो बताया कि सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसी कॉइल में होगा, तो पहले तो आपको ये लिखना था द सेल्फ इंडक्टेंस इज अकर इन अ कॉइल इन विच द करंट इज फ्लो। पहला टर्न है। दूसरा पॉइंट, यदि आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है तो सेल्फ इंडक्टेंस में आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे व्हेन इनिशियल करंट इज जीरो, इनिशियल करंट इज जीरो आफ्टर सम टाइम t
व्हेन वी स्विच ऑन द करंट इज फ्लोइंग, जैसे ही हम t टाइम के बाद करंट क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना, करंट क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। और जैसे ही करंट फ्लो करा, ठीक है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन वन करंट इज सेटअप, अपोजिट डायरेक्शन में करंट सेटअप होगा ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, दिस अपोजिट करंट अपोज द फ्लो ऑफ द ओरिजिनल करंट। ये अपोजिट करंट क्या कर रहा है, ओरिजिनल करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n phi, this is directly proportional to n phi, so we can get a induced current in this coil। सिंपली समझा देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, करंट 0 से लेके I बनता है, करंट की वैल्यू बढ़ती है जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स बनने की वजह से इस कॉइल में अपने आप से इंडक्शन शुरू हो जाता है और यहीं से इंडक्शन जनरेट होता है। बस इतना सा पॉइंट आपको बताना था, आप चाहते तो उसको आराम से रिलेट कर सकते थे कोई भी एग्जाम में, ठीक है ना। इतने समझ में आ गई बात। यदि मैं बात करूं आपसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, यदि मैं इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दूं मैं कि भैया सेल्फ इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, भाई ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है EMF इक्वल टू होता है we know that EMF इक्वल टू d phi अपॉन dt, देखना बेटा, यहां से d ब्रैकेट में Li अपॉन dt, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, L कांस्टेंट है, di अपॉन dt। EMF कितना जनरेट हो रहा है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस इनटू di ओवर dt। अब देखो बेटा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं आपके बुक में, ठीक है ना, आपके एग्जाम में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। क्या न्यूमेरिकल आते हैं, सुनना मेरी तरफ। एक कॉइल है जिसका, सुनना न्यूमेरिकल बता देता हूं मैं, कई बार आ चुका है एग्जाम इस तरह के न्यूमेरिकल, और बहुत बड़ा न्यूमेरिकल अच्छी डरते हैं इसको। एक कॉइल है जिसमें कि सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी है, उस कॉइल में 2 माइक्रोसेकंड में करंट 0 से 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। आपसे पूछा गया है ईएमएफ कितना जनरेट होगा, आपको एल पता है, एल में गिवन था, टाइम माइक्रोसेकंड में गिवन था, और आई कितना था, डी आई कितना होगा 2 माइनस 0, और इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, और इस पर भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। ईएमएफ इक्वल टू एल डी फाई ओवर dt, ठीक है ना। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं ईएमएफ कितना निकल सकता है, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो पहले करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई ओवर dt। अब आते हैं नेक्स्ट आपका, और वो है आपका सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। से पहले मैं एक छोटा सा डेरिवेशन भी कर देता हूं, सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड डेरिवेशन भी है आपका। इस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लंबी सोलेनॉइड है, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। म्यूचुअल मैं बाद में करूंगा, पहले मैं सेल्फ खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस में जो पहला पॉइंट और पहला डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका एक लंबी कॉइल में कितना इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल लीजिए, इनसे इंपोर्टेंट भी कर लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, मेरे पास एक लंबी सोलेनॉइड है, उस पर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस को ड्राइव करना है, कितना
बेटा देखना, एक सोलेनॉइड बना रहा हूं मैं आपके लिए, एक सोलेनॉइड है, बहुत लंबी है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है ना। मैं स्मॉल एल ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास स्मॉल एल ले रहा है क्योंकि कैपिटल एल कब होता है सेल्फ इंडक्टेंस में हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो कोई कॉइल है जिसकी लंबाई कितनी है एल है और इसकी रेडियस, जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो एल आपको देख रहा हो एल बहुत ज्यादा बड़ा है, इज वेरी वेरी बिग इन कंपेयर टू स्मॉल आर, ठीक है ना। जो लेंथ है सोलेनॉइड की वो बहुत ज्यादा है किससे भैया, उसकी रेडियस, ठीक है ना, और रेडियस बहुत कम है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इस सोलेनॉइड में नंबर डेंसिटी याद है क्या होता है सर? नंबर डेंसिटी आप पहले भी बता चुके हैं, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। नंबर डेंसिटी यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न हैं, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ अ कॉइल इक्वल टू मैंने स्मॉल n मान लिया, ठीक है ना। कितना माना? स्मॉल n या नंबर डेंसिटी ऑफ अ कॉइल। अब देखना बेटा, यदि हम इसकी B की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड B, एक आप कॉइल के लिए, आप एक सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं और वो कितना पढ़ चुके हैं? तो हम पढ़ चुके हैं म्यू नॉट n I, कितना होता है? म्यू नॉट n I। और यदि मैं n की वैल्यू पुट करूं तो मैं क्या पाता हूं? B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इनटू I। देखो यही तो निकला, यानी कि एक सोलेनॉइड है उसमें n नंबर ऑफ टर्न है, तो B इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट कैपिटल N I इनटू A, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। यदि हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, आप पढ़ चुके हो, N phi इक्वल टू L इनटू I। और हमें निकालना क्या है? हमें L निकालना है, इससे L कितना होगा? तो L इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ से? L इक्वल टू होगा N phi अपॉन I, N phi अपॉन I, यही निकलना है। तो सर हमें अभी सबसे पहले phi भी निकालना हमारा मोटिव होगा, ठीक है ना। और phi इक्वल टू क्या होता है? B डॉट इन, B डॉट इन, B होता है मैग्नेटिक फील्ड और A क्या होता है? एरिया, ठीक है ना। चलिए भाई, और यहाँ पर एक बार फाई था, अकेला एक फाई था। यदि मैं कहूँ नंबर ऑफ टर्न बढ़ रहे हैं, n है, तो n फाई इक्वल टू n इंटू बी डॉट ए कर देते हैं। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं b की, n फाई इक्वल टू निकालते हैं, n फाई इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n अपॉन l इंटू i, तो b की वैल्यू हो गई, कैपिटल N ऑलरेडी था, n इंटू एरिया हमारे पास ये है, तो n फाई इक्वल टू हमारे पास निकला म्यू नॉट n स्क्वायर l, n स्क्वायर i अपॉन l इंटू e। हमारे पास निकला n फाई इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर i l अप इंटू a, ठीक है ना। ये हमारे पास निकला n फाई, ठीक है ना। अब n फाई निकला है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है L। तो L इक्वल टू कैपिटल L इक्वल टू कितना होगा? ये मैंने यहीं से पता है, कैपिटल L यानी कि इंडक्शन, L इक्वल टू होता है n फाई अपॉन I। n फाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी? म्यू नॉट n स्क्वायर I a अपॉन L, मैं रख रहा हूँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर I a अपॉन L, ठीक है ना। मैंने इसमें I का मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो भाई क्या निकल के आया? I से कट जाएगा, ठीक है ना। I से कट जाएगा तो हमारे पास म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L, ठीक है ना। और यदि मैं यहां से कैपिटल N की वैल्यू
n इंटू एल रखूं तो मैं क्या पाऊंगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और इस एल से जो कट गया कितनी वैल्यू आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ठीक है ना। और ये क्या वैल्यू होती है, ये आपकी वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, इसकी किसी आपके पास एक कॉइल है उससे बनने वाले सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका एक डायरेक्शन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। इसको आप नोट करो, फिर हम इसको आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हाँ, इसमें एक बार और भी कुछ आ चुका है कि यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है आपकी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। यदि म्यू नॉट की जगह पर आप एक रिलेशन होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो यहाँ से आप म्यू नॉट इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू आर निकाल सकते हो। इस वैल्यू को भी इसमें पुट कर सकते हैं और अपना आंसर म्यू आर के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, म्यू आर इक्वल टू होता है आपका म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना। तो इसके टर्म में भी आप निकाल सकते हो। वैसे आपके एग्जाम में केवल यही तक आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल और ए, ठीक है ना। चलो भाई, यानी कि मैं डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में लिख देता हूँ। उसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। इसको आप नोट कर लो, इस पर भी न्यूमेरिकल भी आते ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।